आत्मा को अविनाशी बोली समस्ते जानती, किंतु आत्मा कहीं अविनाशी आपण से विषय केवे जानिया पई चेष्टा करिसेंती कि? ठीक अछि, तबे एबे आसंतु जानिबा श्रीकृष्ण ए विषय अर्जुन को कौन कहिसेंती। श्रीमद् भगवत गीता द्वितीय अध्याय श्लोक नंबर 25। अव्यक्तयम् अचिन्त्ययम् अविकार्ययमुच्यते तस्माद्देवं विदित्वैनं नानुशचितुमर्हसि। अव्यक्तयम् बा अयम अव्यक्त, यही आत्मा अव्यक्त। अचिंत्ययम् बा अयम अचिंत्य, यही आत्मा अचिंत्य। अविकार्ययम् उच्यते बा अयम अविकार्य उच्यते, यही आत्मा को अविकारी कहा जाए। तेणु यही पंक्तिर अर्थ होउछि यही आत्मा को अव्यक्त, अचिंत्य और अविकारी कहा जाए। यहाँ पर द्वितीय पंक्ति कहा जाउछि तस्मात् एवं विदित्वैनं बा तस्मात् एव विदित्वा एनम। तेणु यही आत्मा को एपरी जानी ना अनुशचितुम अर्हसि बा न अनुशचितुम अर्हसि, शोक करिबा उचित नहे। तेणु संपूर्ण श्लोकर अर्थ होउछि यही आत्मा को अव्यक्त, अचिंत्य और अविकारी कहा जाए। तेणु यहाँ को एपरी जानी यह पई शोक करिबा उचित नहे। वर्तमान आम जानिबा आत्मा को अव्यक्त कहीं कहा जाए। इंद्रिय मानक द्वारा जो स्थूल वस्तु को अनुभव करा जाए सेगुड़ी को व्यक्त पदार्थ कहती। तेणु इंद्रिय गोचर वस्तुगुड़िक होउछि व्यक्त एवं इंद्रिय द्वारा जानी न हेउथुवा वस्तुगुड़िक होउछि अव्यक्त। तेणु आत्मा को अव्यक्त कहा जाए कारण इंद्रिय मानक द्वारा आत्मा को अनुभव करी हुए नहीं बा जानी हुए नहीं। सेहीपरि अचिंत्य शब्दर अर्थ होउछि जहाकु चिंतन करा जाई पारे नहीं। चिंतन करे किए? मन। मन जगतर समस्त वस्तु को चिंतन करुथिले मध्य आत्मा को चिंतन करि पारे नहीं। तेणु आत्मा को अचिंत्य कहा जाए। सेहीपरि शुद्ध चेतनार मन सहित तादात्म्य हेतु ताहाकु जीवात्मा कहती। चिंतन न करि परिबार कारण हेउछि मन जो शुद्ध चेतना पई चिंतन करिया पई सक्षम हेउछि से किपरि से शुद्ध चेतना को चिंतन करि परिबो। सेपरि हेले तो जो चक्षु दर्शन शक्ति द्वारा दृश्य को देखुछि से सही दर्शन शक्ति द्वारा दर्शन शक्ति को मध्य देखि पारंता, किंतु ताहा संभव हेउ नाही कारण दर्शन शक्ति दृश्य नुहे, से हेउछि द्रष्टा। सेथि पई मन चिंतन करुथिले भी जिए ताकू चिंतन करिवार सामर्थ्य प्रदान करुछि से ताकू किपरि चिंतन करि परिबो। एही दृष्टिरु आत्मा सबु किछिर चिंतनकारी बा द्रष्टा होइथिबारु तांकू चक्षु बा मन परि कोनसी जड़ पदार्थ देखि परिबो नाही कि चिंतन करि परिबो नाही। मन बुद्धि द्वारा आत्मा जानि न होबार कारण हेउछि मन उपरे आत्मा बा शुद्ध चेतनार प्रतिफलन जोगु मन चिंतन करिया पई सक्षम हुए। ठीक जेपरि बाल्ब रे विद्युत शक्ति प्रवाहित हेले आलोक प्रदान करे बा प्रकाशित हुए, किंतु बाल्ब से विद्युत शक्ति को जानी पारे नहीं। ठीक सही परी मन चेतनार तादात्म्य जोगु क्रियाशील होइथाय, किंतु ताकू क्रियाशील कराउथुवा से शुद्ध चेतन को से जानी पारे नहीं। यहाँ पर कहागला आत्मा अविकारी। जो पदार्थर किछि परिवर्तन हुए ताकू विकारी कहा जाए, किंबा जहाँठारु किछि सृष्टि हुए ताकू मध्य विकारी कहा जाए। जेपरि प्रकृति ठारु एही जगत सृष्टि होइथिबारु प्रकृति हेउछि परिवर्तनशील बा विकारी, किंतु आत्मा ठारु किछि सृष्टि हुए नहीं बा आत्मार कोनसे परिवर्तन नहीं। तेणु आत्मा हेउछि अविकारी। सेहीपरि शुद्ध चेतनार मन सहित तादात्म्य हेतु ताकू जीवात्मा कहा जाए। तेणु जीवात्मा ठारे दुईटी सत्ता अछि, गोटे जड़ सत्ता और गोटे चेतन सत्ता। जड़ सत्ता हेउछि विकारी एवं चेतन सत्ता हेउछि अविकारी। श्रीकृष्ण एही श्लोकरे अर्जुन को कहउछंती आत्मा अव्यक्त, अचिंत्य और अविकारी होइथिबा जोगु एहा पई शोक करिबा उचित नहे। किंतु किछि लोक भाबंती शरीर नष्ट हेबा सहित आत्मार मध्य कौनसी सत्ता बा अस्तित्व रहे नहीं, कारण सेमाने शरीर को ही सब किछि भाबंती। काले अर्जुन सही प्रकार भाबुथबे, सेथिपई श्रीकृष्ण परश्लोकरे कहउछंती श्लोक नंबर 26 अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यस्य मृतम तथापि त्वं महाबाहु नैवं सचितुमर्हसि। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यस्य मृतम, अर्थात यदि तुम्हें आत्मा को नित्य जन्मशील और नित्य मरणशील बोली भाबुथाओ तथापि त्वं महाबाहु नैवं सचितुमर्हसि, तथापि हे महाबाहु अर्जुन तुम्हें एपरि शोक करिबा उचित नुहे। नित्य जन्मशील और नित्य मरणशील तात्पर्य होउछि जो वस्तु गुड़िक परिवर्तनशील अर्थात सबुबेले बदलु थाए सेही पदार्थ गुड़िक नित्य जन्मशील और नित्य मरणशील कहा जाए।
ଯେପରି ପିଲାଟିଏ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗେ ବା ବଡ଼ ହୁଏ, ଏହାକୁ ହିଁ ଶରୀରର ପରିବର୍ତ୍ତନ କହନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ଅନ୍ୟ ଏକ ନୂତନ ଅବସ୍ଥା ଜନ୍ମ ହୁଏ। ଯେପରି ମନୁଷ୍ୟର ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ଜନ୍ମ ହୁଏ ଏବଂ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା ଜନ୍ମ ହୁଏ, ସେହିପରି ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପୌଢ଼ ଅବସ୍ଥା ଜନ୍ମ ହୁଏ ଏବଂ ପୌଢ଼ ଅବସ୍ଥାର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଜନ୍ମ ହୁଏ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥାର ମୃତ୍ୟୁ ହିଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅବସ୍ଥାର କାରଣ ଅଟେ ଏବଂ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ହିଁ ଶୋକ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ବା କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନଥିବା ହେତୁ ଏଥିପାଇଁ ଶୋକ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶୋକ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପର ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 27, ଜାତସ୍ୟ ହି ଧ୍ରୁବ ମୃତ୍ୟୁର୍ ଧ୍ରୁବଂ ଜନ୍ମ ମୃତସ୍ୟ च ତସ୍ମାତ୍ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟର୍ଥେ ନ ତ୍ୱଂ ଶଚିତୁମର୍ହସି। ଜାତସ୍ୟ ହି ଧ୍ରୁବ ମୃତ୍ୟୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ତାହାର ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ। ଧ୍ରୁବଂ ଜନ୍ମ ମୃତସ୍ୟ च, ଏବଂ ଯିଏ ମରୁଛି ତାହାର ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ। ତସ୍ମାତ୍ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟର୍ଥେ, ତେଣୁ ଯାହା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ, ଯାହା ଅବଶ୍ୟ ଘଟିବ, ନ ତ୍ୱଂ ଶଚିତୁମର୍ହସି, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଶୋକ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ହେଉଛି କେବଳ ଜଡ଼ ବସ୍ତୁର ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ବା ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଚେତନାର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଜଡ଼ସତ୍ତା ସହିତ ଚେତନ ତାଦାତ୍ମ୍ୟ କରି ଜୀବାତ୍ମା ହୋଇଥିଲା ବା ଜୀବାତ୍ମା ହୋଇଛି, ସେହି ଜୀବାତ୍ମା ହିଁ ପୁଣି ଥରେ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ଓ ମରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଶୁଦ୍ଧ ଚେତନ ସତ୍ତାକୁ ଆମେ ଆତ୍ମା ବୋଲି କହୁଛେ, ତାହାର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ଆତ୍ମା ପାଇଁ ଶୋକ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହି ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ ଆମେ ଜୀବାତ୍ମା କହୁଛେ ଏବଂ ଏହି ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ ଆମେ ପରମାତ୍ମା ବା ଈଶ୍ୱର କହୁଛେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଜର ମତାମତ ଜଣାନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।